हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा क्लास फिजिक्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। पिछले जो टॉपिक्स थे आपने उनके अंदर पढ़ा था रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर, रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर, फॉर कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, फॉर कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। आज हम पढ़ेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। व्हाट इज मीन बाय द लेंस मेकर? नाम से पता चल रहा है लेंस मेकर। मेकर का मीन्स लेंस बनाने के लिए। लेंस बनाने के लिए क्या चाहिए? लेंस बनाने के लिए तो चाहिए मटेरियल। मटेरियल कौन सा मटेरियल? आपका लेंस जैसे ग्लास का है और भी बहुत सारे मटेरियल फाइबर के अंदर भी आते हैं आपका, तो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा और दूसरा उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करेगा। तो लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है? लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इनटू रिलेशन बिटवीन रेडियसेस। रिलेशन बिटवीन रेडियसेस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ये रिलेशन हमने फाइंड आउट कर लिया। 1/f, f क्या है? फोकल लेंथ, म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 एंड R1 R2 रेडियसेस। तो स्टार्ट करते हैं फॉर कॉन्वेक्स लेंस। फॉर कॉन्वेक्स लेंस, लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस। तो डायग्राम से हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आपके पास ये किस तरह का लेंस है? ये आपका लेंस है कॉन्वेक्स लेंस। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, लाइन विच पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड पोल। इस पोल का नाम रख लिया P1, इस पोल का नाम रख दिया हमने P2। ठीक है, P1 एंड P2, X Y इनके नाम ये रखिए। तो क्या करते हैं हम? सबसे पहले यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। रे जाती है कहां से कहां? यदि आपने पिछले क्वेश्चंस को रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, सिंपली अपने पास जो पिछली इक्वेशंस है उन्हीं इक्वेशंस को उठा के यहां पुट करना है। तो रे जाती है रेयर से डेंसर में। कहां से कहां जा रही है? रेयर से डेंसर के अंदर। रे ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर। ओके, तो यहां पे हम क्या करते हैं? ये है आपका C1 ऑप्टिकल सेंटर, नॉर्मल ड्रा कर दिया, बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। इमेज I डैश कंसीडर कर ली, इमेज यहां पे बनी। रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर की इक्वेशन को हमने ड्रा कर लिया। इसको इमेज की डिस्टेंस को V डैश कंसीडर कर लिया यहां से। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हमने U कंसीडर किया हुआ है। ओके, यूजिंग द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे हम? रेयर टू डेंसर की इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। रेयर टू डेंसर की जो इक्वेशन है वो क्या होगी आपके पास? μ1 अपॉन में माइनस U प्लस μ2 अपॉन में V इज इक्वल टू, आपके पास जो इक्वेशन आई थी वो लास्ट इक्वेशन क्या थी? μ2 माइनस μ1 अपॉन में R1। R1 क्या होगी? रेडियस। μ2 माइनस μ1 अपॉन में R1। ओके, ये इक्वेशन आपने लास्ट फाइंड आउट की थी। रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर फॉर ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। अब इसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे? U की वैल्यू तो आपके पास है ही, V की जगह पे क्या वैल्यू आ गई आपकी? V डैश। V की जगह पे आपकी क्या वैल्यू आ गई? V डैश वैल्यू यहां पे आ गई। ओके, अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम रख दिया। अब लेंस तो यहीं पे खत्म हो गया, क्योंकि पिछले टॉपिक में तो आपके पास डेंसर मीडियम कंटिन्यूअसली था। अब लेंस तो यहीं पे खत्म हो गया, यहीं पे खत्म हो गया, तो हम क्या करेंगे? डबल रिफ्रैक्शन। कौन से? ये रिफ्रैक्शन तो किस पे है? एट
एक्स P1 y सरफेस पे, एक्स P1 y पे। अब रिफ्रैक्शन करेंगे कहां पे, एट एक्स P2 y। अब इस सरफेस पे दोबारा से रिफ्रैक्शन होगा। अब रे क्या कर रही है, डेंसर मीडियम में थी, डेंसर से किस में आएगी, रेरर मीडियम में। रे ट्रेवल करेगी डेंसर से रेरर में। अब हम यहां पे इसका ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कर्वेचर नॉर्मल ड्रा किया। जब रे डेंसर से रेयर में आएगी तो बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। रे ये आ रही थी और ये यहां से इधर बैंड होगी, तो यहां पे आपकी फाइनल इमेज बनेगी और इस फाइनल इमेज को हमने कंसीडर कर लिया V। अब देखिए इक्वेशन जो इस्तेमाल करेंगे हम, उसमें क्या चेंजमेंट है, उसमें ये चेंजमेंट है कि रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर की जो इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, कहां से कहां, डेंसर से रेयर की इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो हम v डैश कंसीडर करेंगे। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को v डैश क्यों कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये जो रे है ये यहां पे आके मीट कर रही थी और यही रे इस पॉइंट के लिए इंसिडेंट रे का काम करती है। इट मींस इंसिडेंट रे कहां से आती है, ऑब्जेक्ट से, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये डिस्टेंस आपकी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसके लिए यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ओके, तो यहां पे हम u की जगह पे v डैश कंसीडर करेंगे और इमेज की डिस्टेंस को हम v कंसीडर कर लेंगे। बाकी आपके पास जो फॉर्मूला है वो एज इट इज क्या आ जाएगा आपके पास, ये फॉर्मूला है आपका μ2 माइनस v डैश, μ2 माइनस v डैश प्लस μ1 अपॉन में v इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन में रेडियस कौन सी, r2। ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब जब देखिए इन दोनों इक्वेशंस को जब हम ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में μ1 अपॉन में माइनस u, μ2 अपॉन में v डैश, इसमें μ2 अपॉन में v डैश माइनस का, तो ये कट गए। ओके, आपके पास फाइनल इक्वेशन जो बचती है उसको हम यहां से फाइंड आउट कर लेते हैं। फाइनल इक्वेशन को मैं यहां पे लिख लेता हूं, देखिए यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। माइनस μ1 अपॉन में u प्लस μ1 अपॉन में v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में r1 प्लस μ1 माइनस μ2 अपॉन में r1, μ2 माइनस μ1 अपॉन में r1 प्लस, अब देखिए आपके पास इक्वेशन में क्या है, μ1 माइनस μ2। यदि मैं माइनस साइन यहां से कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, माइनस आगे आ गया, यानी कि μ2 माइनस μ1 हो गया, इधर भी μ2 माइनस μ1, तो दोनों में से मैंने ये कॉमन ले लिया, μ2 माइनस μ1 क्या आ गया, μ2 माइनस μ1 तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया आपका 1 बाई r1 और माइनस साइन कॉमन लेने से 1 बाई माइनस r2। ओके, अब यहां से μ1 कॉमन लिया, यहां से हम जब μ1 को कॉमन लेते हैं तो आपके पास इक्वेशन आती है μ1 n2 में 1 बाई v माइनस 1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 n2 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। इस μ1 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, 1 बाई v माइनस 1 बाई u इज इक्वल टू μ2 अपॉन में μ1 माइनस μ1 अपॉन में μ1, इससे कट गया 1, अंदर क्या बचा 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 एंड 1 बाई v माइनस 1 बाई u, इट इज द लेंस फॉर्मूला। हमने 10th क्लास में भी पढ़ रखा है लेंस फॉर्मूला, 1 बाई v माइनस 1 बाई u। तो ये आ गया आपके पास 1 बाई f इज इक्वल टू μ2 अपॉन में μ1, μ2 अपॉन में μ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू म्यू के इक्वल। तो यहाँ पे क्या आ गया, म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। दिस इज द रिक्वायर्ड लेंस मेकर फॉर्मूला। अपने पास ये क्या आ गया, रिक्वायर्ड लेंस मेकर फॉर्मूला। ओके,
इसी तरह से सिमिलरली हम किसके लिए फाइंड आउट करेंगे, कॉनकेव लेंस के लिए। कॉनकेव लेंस के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेंस को चेंज कर देंगे और रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, दोनों इक्वेशंस को वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। सेम प्रोसीजर से आपके पास लेंस मेकर फॉर्मूला आएगा फॉर कॉन्वेक्स और फॉर कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। ओके, तो अगले टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, इसकी मैग्निफिकेशन के बारे में। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, बाय।